कृष्ण जी की कला जो है, हर कला में कृष्ण जी की हर कला में रहस्य है। आप जब मैं ये वो कथा बताने जा रहा हूँ, इस कथा में देखिए, जिस टाइम पे महाभारत का युद्ध निश्चित हो चुका था, बिल्कुल निश्चित हो चुका था कि महाभारत का युद्ध तो होगा, तो अब ये बात रखनी थी कि कृष्ण जी किसकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे, क्योंकि कृष्ण जी के तो दोनों रिश्तेदार थे, लेकिन कृष्ण जी को प्यारे कौन थे? अर्जुन प्यारे थे। और ये बात दुर्योधन को भी पता था और ये शकुनी को भी पता था। अब दुर्योधन के सलाहकार कौन थे? शकुनी। और पांडवों के सलाहकार कौन थे? कृष्ण जी। अब जो शकुनी ने बड़ा समझा के भेजा था कि सोच समझ के मांगना, और शकुनी भी आने लगे थे, तो कृष्ण जी ने पहले कला कही कि भाई दोनों अकेले आएंगे, और अकेले आएंगे, जो सबसे पहले पहुंच जाएगा, पहला मांगने का हक उसका होगा। तो दुर्योधन तो रात भर सोचता रहा कि मांगने का वक्त आ गया, मांगने का वक्त आ गया, और वो रात भर सोया ही नहीं। जो समय दिया था तय समय से पहले आ गए, और जब कृष्ण जी भगवान सोए हुए थे, और वो आकर के सिरहाने पे बैठ गए, सिर पर, और जस्ट थोड़े समय बाद जो बिल्कुल समय था, बिल्कुल तय समय था, और अर्जुन उसी तय समय पर आए, तो कृष्ण जी भगवान के चरणों में अपना स्थान ले लिया, और वो बैठ गए, चरण पकड़ करके बैठ गए, और वो सिरहाने बैठ गए, और वो पायते बैठ गए, यानी कि चरणों में बैठ गए। और कृष्ण जी भगवान तो थे, कृष्ण जी भगवान को पता था कि किस प्रकार से दुर्योधन को उकसाया जा सकता है, किस प्रकार से दुर्योधन की क्रोध अवस्था में बुद्धि को हरा जा सकता है, और वही किया। जी भगवान ने उसी टाइम ये कहा, हे पार्थ तुम कब आए? बस पता था कृष्ण जी भगवान को, और दुर्योधन पता उसी टाइम बोला कि मैं आया हूँ सबसे पहले। यहाँ पे पार्थ की भी परीक्षा ले ली। पार्थ कौन पहले आया था? पार्थ ने सच बोला, सच। और यहीं अगर यहाँ पे पार्थ जो है, अर्जुन जो है झूठ बोल जाते, तो श्री कृष्ण जी भगवान उसका कभी साथ नहीं देते। वहाँ सच बोला, सच। भगवान के सामने हमेशा सच बोलना चाहिए, भगवान के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। भगवान आपकी भी परीक्षा लेते हैं। तो अर्जुन ने भगवान के सामने सच बोला कि नहीं, पहले दुर्योधन आए, और दुर्योधन को भी तसल्ली आ गई कि भाई चलो, यहाँ पे भगवान के सामने सच्चाई तो हो रही है। अब उन्होंने कहा कि चलिए, पर मुझे दिखाई नहीं दिए दुर्योधन, आप भी आए हुए हो। इस प्रकार से कृष्ण जी ने दुर्योधन को संबोधन किया। दुर्योधन बोला कि मैं तो इनसे पहले आया हुआ हूँ। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। एक तरफ मेरी नारायणी सेना, जिसे तीनों लोक में कोई हरा ही नहीं सकता, तीनों लोक में नारायणी सेना को कोई हरा ही नहीं सकता, वो सेना है। और एक तरफ मैं अकेला हूँ, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैं किसी प्रकार का युद्ध नहीं करूंगा, मैं केवल सारथी बनूंगा, साथ रहूंगा, सारथी बनूंगा, बस ये काम करूंगा। और आप दुर्योधन आपकी है, आपने जो चुनना है वो चुन लीजिए। एक तरफ नारायणी सेना और एक तरफ नारायण। अब आप देखिए, जब आप बालाजी जाते हैं, जब आप मेहंदीपुर जाते हैं, एक तरफ बालाजी महाराज और एक तरफ आपकी मांगी हुई धन दौलत, ये सारी चीज़ें, कौन सा चुनते हैं? आप खुद समझ गए होंगे कौन सा चुनते हैं। अरे बाबा को चुनिए, बाबा के पीछे तो अष्ट सिद्धियाँ 9 ने दिया हैं, बाबा के पीछे तो सब कुछ है। बाबा जहाँ पहुँच गए वहाँ सब कुछ आ गया, मांगने की जरूरत ही क्या है? बाबा मांग लो, सब कुछ आ गया। लेकिन ये बात नहीं समझ में आती, आप मांगते हो। जो दुर्योधन को समझ में ही नहीं आई, दुर्योधन ने मांगी नारायणी सेना, मुझे नारायणी सेना। दुर्योधन ने सोच में पड़ गया कि भाई मैं, एक तो मेरी कृष्ण जी से बनती नहीं है, ऊपर से सलाहकार देंगे, सलाह देते रहेंगे। और दुर्योधन को ये लगा कि मैं नारायणी सेना ले लूँ जो तीनों लोक में किसी से पराजित नहीं होती, तो ऐसी सेना को ले लूँ तो वो मेरा बड़ा काम करेगी। पर ये भूल गया दुर्योधन कि नारायणी सेना में सेना का लीडर ही साथ नहीं होगा तो सेना कभी भी जीत नहीं सकती। सेना हमेशा नारायण की वजह से कभी पराजित नहीं होती थी, पर नारायण ही नहीं है वहाँ पे तो पराजित तो होगी। इसीलिए उसने सेना मांग ली और नारायण को छोड़ दिया। दुर्योधन नारायणी सेना लेकर बड़ा खुश हुआ। अब श्री कृष्ण जी भगवान ने कहा, पार्थ मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, अब सोच लो तुम्हें। पार्थ ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो आपसे प्यार करता हूँ, आपका साथ मात्र ही मुझे बहुत है। जब प्रभु से आप ये मांग लेते हैं ना, तब आप देखिए, और जीवन में आपने देखा होगा
महाभारत का युद्ध किसने जिताया? श्री कृष्ण जी ने। कृष्ण जी जिधर गए जीत उधर। और श्री हनुमान जी को झंडे पे किसने बिठाया? श्री कृष्ण जी ने। श्री कृष्ण जी गए, श्री कृष्ण जी ने हनुमान जी को झंडे पे बिठा दिया। और जहाँ हनुमान जी बैठ गए वो कभी हार नहीं सकता, पहला काम। और इधर से देखिए, यहाँ पे जिस वक्त दुर्योधन बड़ा खुश होकर शकुनी के पास गया और जाके पता क्या कहते हैं कि मामा श्री इस बार तो मैंने विजय हासिल कर दी। बोले क्या करा? बोला कि भाई वो एक सारी कहानी बताई उन्होंने, एक तरफ नारायण और एक तरफ श्री कृष्ण जी और एक तरफ उनकी नारायणी सेना। जब उन्होंने कहा कि मैं हथियार ही नहीं उठाऊंगा, तो फिर उनका रखना ही क्या था, उनका करना ही क्या था? मैं तो नारायणी सेना ले आया। तब शकुनी ने एक बात कही, इस संसार में मेरी चाल का कोई काट कर सकता है तो केवल वासुदेव श्री कृष्ण है, और तूने वही छोड़ा है। अगर बस यहीं से हम हार चुके हैं, यहीं से देखिए, विजनर थे शकुनी, एक विजनर थे, सलाहकार थे। और शकुनी ने जिस प्रकार से शकुनी ने सारी की सारी कहानी है, सारी महाभारत में शकुनी की काट करना वाकई में बहुत मुश्किल था। शकुनी की शातिर दिमाग पे, और श्री कृष्ण जी भगवान ही काटते थे शकुनी की शातिर दिमाग को। तो ये जो चीज़ें हैं, इससे एक बात तो समझ में आती है। पहली इस कहानी से एक मकसद बनता है कि कभी भी भगवान के सिरहाने कभी नहीं बैठना चाहिए। और दूसरी बात, भगवान के मांगने वाला हमेशा भगवान के चरणों में बैठ के मांगता है। अपने गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में बैठ करके आपको मांगना चाहिए, और बिना मांगे भगवान जी दे देते हैं। तो इस आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम। हे सच्चे दरबार, हे मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियाँ, हे बाबा, आपकी आज इस पावन अवसर पर अपने आप को ग्रहण से, तंत्र क्रियाओं से, कड़ी कराई से, ओपरी पराई से, किसी भी प्रकार की जिस भी भगत ने अर्जी लगाई है, हे बालाजी महाराज, उनके सबके अर्जी स्वीकार हो, सबकी अर्जी स्वीकार हो, सबका रक्षक वच हो, सबके नाम की आहुतियां डले। जकारे वीर बजरंगी, हर हर महादेव।